नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 4 हम लोग यहाँ पे 11th क्लास की हिस्ट्री किताब का खत्म करेंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए, बाय द 10th century an Islamic word has emerged which was easily recognizable by travelers। कैसे रिकॉग्नाइजेबल, मतलब कोई भी ट्रेवलर अगर किसी इस्लामिक वर्ड की या अरेबिक कल्चर की सिटी से निकल रहा होगा तो उसको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? तो भाई, इस दुनिया की, इस्लामिक दुनिया की जो सबसे बड़ी पहचान थी वो थी रिलीजियस बिल्डिंग्स। जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, जिस प्रकार के बिल्डिंग्स का आउटले था, उससे साफ साफ पता चल रहा था कि भाई कहीं ना कहीं आप किसी अरेबिक शासन के जगह से निकल रहे हो। बहुत सारे मॉस्क, मस्जिद, श्राइन्स, टॉम्स, स्पेन से लेके सेंट्रल एशिया तक एक ही बेसिक डिजाइन में, जिसमें आर्चेज हैं, डोम्स हैं, मिनारेट्स हैं, ओपन कोर्ट यार्ड्स हैं। तो कुल मिला के ये जो इस प्रकार की बिल्डिंग थी वो दिखा रही थी कि हाँ भाई, ये बिल्डिंग किसी मुस्लिम सम्राट ने बनवाई है और ये मुस्लिम्स की स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल नीड्स को पूरा कर रही है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। जो मुस्लिम समाज के अंदर एक डेली मुस्लिम की जो जिंदगी थी वो ओवरऑल इनके साथ जुड़ी हुई थी। दिन में पूजा करना, जिन घरों में मुस्लिम्स रहा करते थे उनका जो ओवरऑल लेआउट होता था वो एक प्रकार का होता था, एक प्रकार की बेसिक डिजाइन थी वो। अगर फर्स्ट इस्लामिक सेंचुरी की बात की जाए तो मॉस्क को भी एक डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल फॉर्म मिला। तो जो मॉस्क की रूफ थी उसको पिलर सपोर्ट करते थे। कुछ रीजनल वेरिएशन जरूर थे। मॉस्क में एक ओपन कोर्टयार्ड होता था जिसको सान बोलते हैं, वहां पे एक फाउंटेन था या फिर एक पॉन्ड हुआ करता था। और इससे सीधे चलते आप एक वॉल्टेड हॉल में पहुंचते थे जहां पे बड़ी लंबी कतारें लगी होती थी वर्शिपर की, और सामने कोने पे प्रेयर लीडर, जिसको आप इमाम बोलते हैं, वो प्रेयर पढ़ रहा होता था और बाकी सब लोग उसको सुन रहे होते थे। दो और स्पेशल फीचर्स थे हॉल के अंदर। क्या क्या थे ये स्पेशल फीचर्स? तो एक नीचे था मिहराब इन द वॉल, इंडिकेशन द डायरेक्शन ऑफ मक्का किबला। मतलब आपको वॉल के अंदर एक नीचे मिलेगा, मेहराब मिलेगा, जिससे ओवरऑल जिसकी तरफ आप देखोगे मतलब आप मक्का की तरफ फेस कर रहे हो। क्योंकि आप समझिए, जो इस्लाम धर्म का सेंटर है वो मक्का है, तो मक्का की तरफ फेस करने के लिए वॉल में एक डायरेक्शन होता है, तो सबको पता चल जाता है कि भाई हम मक्के की तरफ देख रहे हैं। फिर पल्पिट, एक मिनी बार जिसको आप मिम्बार बोलते हो, जहां पे खड़े होकर इमाम साहब सरमन देते थे। ठीक है भाई। तो ओवरऑल जो बिल्कुल सेंटर है इस्लामिक धर्म का, मक्का मदीना, तो मक्का की तरफ देखने के लिए आपको आइडिया रहना चाहिए कि आप एक मॉस्क के अंदर खड़े होकर जहां पे देखें तो आप मक्के की तरफ देख रहे हो। साफ 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 उसके साथ साथ भाई एक ऐसी जगह जहां पे इमाम साहब खड़े होकर सरमन बोलेंगे, भगवान को याद करेंगे और बाकी लोग उनको फॉलो करेंगे। फिर भाई, इस मॉस्क की बिल्डिंग के साथ एक मिनारट लगी हुई होती थी। इस मिनारट की टावर पे आप कह लीजिए कि अजान पढ़ी जाती थी और सब लोग सुनते थे। अपॉइंटेड टाइम्स पे अजान पढ़ी जाती थी। आज की डेट में ये सिंबल तो आज भी है भाई। आज लाउड स्पीकरों का प्रयोग होता है, भगवान को याद किया जाता है, और जो भी फॉलोअर्स होते हैं वो ओवरऑल उस समय पे जग के पूजा करते हैं भगवान की। ठीक है। तो इन अजानों के आधार पर सिटीज और विलेजेस में टाइम मार्क किया जाता था, चूंकि डेली प्रेयर्स का टाइम फिक्स होता था। डेली प्रेयर्स, वीकली प्रेयर्स का टाइम फिक्स होता था। आज की डेट में भी वो फिक्स है, तो इससे टाइम भी लोगों को पता चलता रहता था कि हाँ भाई ये समय हो गया। ओके। फिर जो इस्लामिक डेकोरेटिव जीनियस फाउंड फुल एक्सप्रेशन इन द आर्ट ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट्स दैट आर अमंग द बेस्ट प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस। द स्मोक लैम्प फ्रॉम 14th century सीरिया हैज द लाइट वर्स इंस्क्राइब्ड ऑन इट। मतलब मेटल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो कभी आप कह लीजिए आर्ट वगैरह बनाई जाती थी, उससे भी ओवरऑल स्पिरिचुअल चीजों, धार्मिक चीजों के बारे में पता चलता था। जैसे यहाँ नीचे एक फिगर है मॉस्क की लैंप का, 14th century सीरिया का ये लैंप है और उसके ऊपर वर्स इंस्क्राइब्ड। तो ये लैंप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा है अरेबिक में। ये क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ चीज यहाँ पे लिखी हुई है, गॉड इज द लाइट नूर ऑफ हेवेंस एंड द अर्थ, हिज लाइट इज लाइक अ नीचे मिशकाट विद अ लैंप मिसबाह। The lamp is in a glass which looked as if it were a glittering star kindled from a blessed olive zaytun tree that is neither eastern nor western, whose oil would always shine, even if no fire now touched it. तो ये कुरान के चैप्टर 24 में वर्स 35 है और इस प्रकार के बहुत सारे वर्सेस को अलग अलग आप कह सकते हो, मतलब ये चीजों के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। जैसे कि एक लैंप का बेस है और उसके ऊपर इस वर्स से लिखा हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट कुरानिक वर्सेस थे जो कि लोगों को कुछ सिखाते थे, वो अक्सर कर चीजों के ऊपर लिखे जाते थे, इंस्टॉल किए जाते थे। ठीक है भाई। फिर आगे बात करते हैं। ये जो पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्शंस था मस्जिदों का,
ये आप कह सकते हो कि बिल्डिंग्स में भी कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया गया। तो बिल्डिंग्स में भी एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था जिसको आप बोलते हो ईवान, और उसके चारों तरफ इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन होता था। तो इस ये प्रकार का कंस्ट्रक्शन मॉस्क में देखने को मिलता था, मौजोलियम मकबरों में देखने को मिलता था। कैरावन सराय मतलब कि जो कहीं पे भी अगर कोई ट्रेवलर जा रहा हो तो वो ट्रेवलर बीच में अगर रुकता था किसी होटल में तो उनको सराय बोलते थे, कैरावन सराय कहा जाता था। हॉस्पिटल्स में, पैलेसेस में इस प्रकार का जो पैटर्न था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, ये अक्सर कर देखने को मिलता था। फिर उमायद डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने डेजर्ट पैलेसेस बना रखे थे ओएसिस में। अब आप बोलोगे ये ओएसिस क्या है, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी बड़े रेगिस्तानों के बीच में कहीं पे एक ऐसी जगह आती है जहां पे कुछ छोटे मोटे पेड़ होते हैं और वहां पे पानी का कुछ सोर्स होता है, उसको ओएसिस बोला जाता है। तो ओएसिस में डेजर्ट पैलेसेस बना रखे होते थे, मतलब रेगिस्तान के बीच में कुछ रहने की टाइप की बिल्डिंगें बना रखी थी उमायद्स ने, जैसे कि खिरबात अल मफजार बना रखा है पैलेस्टीन में। फिर थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूं, क्लियर दिखेगा। कुसायर अमरा, तो कुसायर अमरा बना रखा है जॉर्डन में। तो ये लग्जूरियस रेजिडेंसेस की तरह काम करते थे। तो बड़े बड़े रूरल ओएसिस में जाके हंटिंग करते थे, प्लेजर के लिए। ओवरऑल इस प्रकार की बिल्डिंगें वहां बनाई गई थी। यहाँ पे भी इस्लामिक आर्किटेक्चर और वे ऑफ बिल्डिंग देखने को मिली है। तो जो पैलेसेस थे देवर मॉडल्ड ऑन रोमन एंड ससानियन आर्किटेक्चर। इनको स्कल्पचर से, मोजियाक से, पेंटिंग से डेकोरेट किया गया था। फिर अब्बासिद ने एक नई इंपीरियल सिटी बनाई थी समारा में, गार्डन्स के बीच में, वहां बहुत जबरदस्त रनिंग वाटर। तो अब आप कह सकते हो कि जो कंस्ट्रक्शन था, बेसिकली यहां पे यही बताया जा रहा है कि जो इस्लामिक आर्किटेक्चर में कंस्ट्रक्शन था उसमें जो बेसिक डिजाइन थी वो सेम थी, और कुछ जगहों पे वो कंस्ट्रक्शन बहुत भव्य था। ऑब्वियस सी बात है, अगर बड़ी मस्जिद है या फिर राजा के रहने की जगह तो वो और भव्य होगा। नहीं तो ज्यादातर जो नॉर्मल मस्जिद भी होते थे या बिल्डिंग्स होती थी रहने वाली में, उसमें एक ही प्रकार का आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया जाता था। बीच में कोर्टयार्ड, फिर आगे जाके पूजा करने की जगह, चारों तरफ मिनारेट्स, एक टावर जिसके ऊपर से अजान पढ़ी जाती थी। तो इस प्रकार का जो बेसिक डिजाइन है वो सारे ही इस्लामिक बिल्डिंग्स में देखने को मिलता है। ठीक है। फिर आप देखोगे जो बड़े बड़े भव्य महल है अब्बासिद कैलिफ के बगदाद में या फिर फातिमिद्स के कायरो में, ये डिसअपीयर हो चुके हैं, लेकिन कभी ना कभी तो बने थे और इनका डिस्क्रिप्शन आज भी टेक्स्ट में जिंदा है। ऑब्वियस बात है ये पैलेसेस नहीं बचे हैं, लेकिन हाँ इन पैलेसेस का डिस्क्रिप्शन, इनके बनने का समय, इनमें कौन रहता था, कैसे राज करता था, ये कहीं ना कहीं लिटरेरी टेक्स्ट में आज भी प्रिजर्व्ड है। फिर भाई देखिए, इस्लाम के अंदर द रिजेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटिंग लिविंग बींग्स इन द रिलीजियस आर्ट। अगर आप इस्लाम के अंदर रिलीजियस आर्ट देखोगे तो उसमें किसी भगवान की इमेज आपको नजर नहीं आएगी, फोटो नजर नहीं आएगी। जैसे हिंदू धर्म में आपने देखा है कि भाई भगवान जी की मूर्ति बना देते हैं, गणेश भगवान की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति, दुर्गा माता की मूर्ति है, ठीक है, विष्णु भगवान की मूर्ति है। तो भगवानों की मूर्ति बन सकती है हिंदू धर्म के अंदर, लेकिन इस्लाम धर्म के अंदर ये फॉरबिडन है। लिविंग बींग्स को वो रिलीजियस आर्ट में डिस्प्ले नहीं करते। हाँ, जैसे कि मेटल आर्ट में वहां पे जो कुरान के कुछ प्योर वर्सेस हैं वो लिखे जा सकते हैं, तो वर्सेस के फॉर्म में आप कुछ डिजाइन वगैरह बना सकते हो, लेकिन किसी भगवान को आप बिल्कुल फिगर के फॉर्म में इस्लाम में नहीं दिखा सकते, ये अलाउड नहीं है। तो जिस प्रकार के आर्ट फॉर्म्स इस्लाम के अंदर अलाउड थे, एक तो था कैलीग्राफी जिसको आप खटाती और आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग भी बोलते हो, और एक था अरेबेस्क जिसको आप ज्योमेट्रिक और वेजिटल डिजाइन भी बोलते हैं। ये दो प्रकार की चीजें इस्लाम में अलाउड थी। अरेबेस्क कैसा दिखता है, देखिए इस प्रकार की पेंटिंग को आप अरेबेस्क कहते हो, और बहुत सारे आप इस्लामिक बिल्डिंग्स में इंटरनली आप इस प्रकार की आप कंस्ट्रक्शन को देखोगे। फिर आगे बात की जाए तो स्मॉल एंड बिग इंस्क्रिप्शंस यूजुअली ऑफ रिलीजियस कोटेशंस वर यूज्ड टू डेकोरेट आर्किटेक्चर। ठीक है भाई, तो छोटे इंस्क्रिप्शंस, बड़े इंस्क्रिप्शंस जिसमें रिलीजियस कोटेशंस होते थे या आर्किटेक्चर को सजाने में इस्तेमाल होते थे। जैसे यहाँ पे हमने लैंप में देखा कि कुरानिक वर्सेस लिखे हुए हैं। फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स में कैलीग्राफिक आर्ट प्रिजर्व्ड है। ठीक है, तो कुरान की कैलीग्राफिक आर्ट 8वीं शताब्दी की, 9वीं शताब्दी की, ये आपको देखने को मिल जाएगी। फिर कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं जैसे कि किताब अल अघानी जिसको आप बुक ऑफ सॉन्ग्स बोलते हो, कलीला व दिमना और मकामत ऑफ हरीरी, तो ये इलस्ट्रेटेड है मिनिएचर पेंटिंग्स के साथ। फिर वाइड वेराइटी ऑफ इल्यूमिनेशन टेक्निक्स फॉर इंट्रोड्यूस टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ अ बुक। एक बुक की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाना, उसमें प्लांट डिजाइन बनाना, फ्लोरल डिजाइन बनाना, गार्डन्स बनाना बिल्डिंग्स के अंदर, तो ये सब चीजें काफी कॉमन थी इस्लामिक आर्किटेक्चर पे। तो किसी भगवान को आप डिस्प्ले नहीं कर सकते, बट सिंबल्स के फॉर्म में, ठीक है ना, कुरानिक वर्सेस, ये सब जरूर पेंटिंग में दिखाई गई है। ठीक है, फिर आगे क्या बताया गया, द हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल इस्लामिक रैंक्स ब्रिंग टुगेदर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, रिलीजन,
कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स। तो इस्लामिक लैंड, सेंट्रल इस्लामिक लैंड की जो हिस्ट्री है वो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ह्यूमन सिविलाइजेशन के सामने लाती है। एक तो धर्म, दूसरी कम्युनिटी, तीसरी पॉलिटिक्स। और हम इनको देख सकते हैं तीन अलग अलग सर्कल्स की तरह जो कि एक दूसरे के साथ मर्ज करते हुए नजर आते हैं एक में 7वीं शताब्दी में। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे रिलीजन अलग होगा, कम्युनिटी अलग होगी, पॉलिटिक्स अलग होगा। हालांकि ये कहीं ना कहीं तो एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहे थे, लेकिन ये अपने आप में इंडिविजुअल एंटिटीज बहुत बड़ी होती जाएंगी और सेपरेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। इस्लामिक कम्युनिटी का अलग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, रिलीजन सबको बांटे हुए था, पॉलिटिक्स अलग। जैसे आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत के समय पे, मुगलों के समय पे कहीं ना कहीं वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन पॉलिटिक्स में रिलीजन का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते थे। तो कुल मिला के रिलीजन, कम्युनिटी, पॉलिटिक्स शुरुआत में ये एक थे, लेकिन बाद में एक्सपैंड होते जाएंगे, बहुत हद तक अलग होते जाएंगे। ठीक है, फिर आप देखोगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर पीरियड द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ओवर स्टेट एंड गवर्नमेंट वाज मिनिमल। देखिए, शुरुआत में आप देखोगे कि जो स्टेट था ना वो पूरी तरीके से धर्म पे ही आधारित था, हर चीज धर्म पे आधारित थी। लेकिन जैसे जैसे पॉलिटिक्स इवॉल्व करेगी, गवर्नमेंट इवॉल्व करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व करेगा, धर्म का इंटरफेरेंस पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में कम होता जाएगा। एंड पॉलिटिक्स इन्वॉल्व मेनी अदर थिंग्स। जैसे पॉलिटिक्स के अंदर किंगशिप होगा, सिविल वॉर्स होंगे, और अब बहुत सारी चीजें एक किंगडम के इंटरेस्ट पे होने लगेंगी, ना कि धर्म के। शुरुआत में क्या था कि जब धर्म अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था तो नई नई ट्राइब्स धर्म को अपना रही थी, तो बड़े बड़े किंगडम बनते जा रहे थे। जब एक लिमिट के बाद ये धार्मिक एक्सपेंशन हो गया, उसके बाद जो राज रजवाड़े बनते थे वो इंटरेस्ट के आधार पर बनते थे, किंगडम के एक्सपेंशन के आधार पर बनते थे, और उसके बाद धर्म का इंटरफेरेंस जो राजशाही थी, पॉलिटिक्स थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसमें कम होता गया। क्योंकि शुरुआत में तो धर्म एक्सपेंड कर रहा था तो सब कुछ धर्म के बेसिस पे हो रहा था, लेकिन जब ओवरऑल धर्म एक्सपेंड कर गया उसके बाद चीजें ओवरऑल धर्म से अलग होने लगी, पॉलिटिक्स धर्म से अलग होने लगी। हाँ, रिलीजन और कम्युनिटी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे कुछ हद तक। क्यों? क्योंकि अब देखिए, एक कम्युनिटी कौन सा धर्म फॉलो कर रही है इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस कम्युनिटी की सोशल लिविंग कैसी है, वो किस प्रकार के प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो शरिया के नियम कानूनों को मानेगी, अपने रिचुअल्स में भी, अपने पर्सनल मैटर्स में भी। तो कहीं ना कहीं रिलीजन और कम्युनिटी ओवरलैप कर रहे थे। बट अब ऐसा नहीं है कि एक जगह पे कम्युनिटी रह रही हो तो वो एक ही धर्म की होगी, अलग अलग धर्मों की भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इस्लामिक लैंड में केवल मुस्लिम्स ही रहा करते थे, बाकी धर्म के लोग भी रहा करते थे, क्रिश्चियंस भी रहा करते थे, वो ट्रेड वगैरह में अपने आप को इन्वॉल्व करते थे। तो बहुत हद तक कम्युनिटी के ऊपर रिलीजन का इंपैक्ट था, बट सिर्फ एक रिलीजन का इंपैक्ट नहीं था, वेराइड फैक्टर्स का इंपैक्ट था। बहुत सारी जगहों पे ये देखा गया कि कम्युनिटी के अंदर एक धर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बट सिर्फ धर्म ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है, ये भी देखा गया। तो शुरुआत में रिलीजन, कम्युनिटी, पॉलिटिक्स ये सब एक ही थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ अलग होते गए। पॉलिटिक्स तो बहुत हद तक रिलीजन से अलग हो गया, रिलीजन और कम्युनिटी के बीच में काफी हद तक ओवरलैपिंग रही, बट आइडेंटिकल नहीं रहे। ठीक है, ये सब बातें यहां पे बताई गई। फिर द ओनली वे द सर्कल्स ऑफ रिलीजियंस एंड कम्युनिटी कुड हैव सेपरेटेड वाज थ्रू द प्रोग्रेसिव सेक्युलराइजेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी। एक और चीज यहां पे, जितना ज्यादा एक मुस्लिम सोसाइटी सेक्युलर होगी उतना ही कम्युनिटी और रिलीजन का जो ओवरलैपिंग होगा वो कम होगा। क्योंकि समझिए, एक सेक्युलर मुस्लिम सोसाइटी के अंदर अगर कोई नॉन मुस्लिम भी है तो उसके लिए भी जगह है, और बिल्कुल ही अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव मुस्लिम सोसाइटी है तो वहां पे नॉन मुस्लिम्स का रहना ही मुश्किल हो जाएगा। तो जितना प्रोग्रेसिव सेक्युलराइजेशन हो रहा था मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, जितना मुस्लिम सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव सोच थी नॉन मुस्लिम्स के लिए, उतना ही कम्युनिटी और रिलीजन का जो इंटरफेरेंस था वो कम था। ठीक है, ओवरलैपिंग कम थी, आप कह सकते हो। फिर फिलोसोफर्स एंड सूफीज एडवोकेटेड दिस। जी हाँ, जो फिलोसोफर्स थे, जो सूफीज थे, वो ऑब्वियस सी बात है कम्युनिटी और रिलीजन के, आप कह लो, ओवरलैपिंग को एक लिमिट से ज्यादा नहीं करना चाहते थे। सूफीज देखिए मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन सूफीज का यह कहना था कि जितना ज्यादा हमारा धर्म वेलकमिंग होगा नॉन मुस्लिम्स को, उतना ही ज्यादा हम, आप कह लो, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार कर पाएंगे। और कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही थी। तो बहुत हद तक मुस्लिम सोसाइटी को सेक्युलर बनाने में फिलोसफर्स और सूफी ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया। सिविल सोसाइटी को ऑटोनॉमस करने की बात बोली है, ठीक है ना, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने की बात बोली है, ओवरऑल रिलीजन, खासकर ऑर्थोडॉक्स रिलीजन के ऊपर कम फोकस करने की बात यहां पे बोली है। तो ये रीजन पे डिपेंड करता था। कुछ रीजन बहुत अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स थे, अल्ट्रा कंजर्वेटिव थे, कुछ जगहों पे सोसाइटी बहुत सेक्युलर थी। वो डिपेंड करते हैं कि आप इस्लामिक लैंड में किस जगह पे हो। किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए एक सेट ऑफ बात नहीं बोली जा सकती, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो होती थी। तो यहाँ पे चैप्टर दोस्तों खत्म होता है। यहाँ पे एक टाइमलाइन से दी हुई है, 595 AD मोहम्मद साहब मैरीज खदीजा, अ वेल्दी मैक्कन ट्रेडर,
जिन्होंने बाद में इस्लाम को सपोर्ट किया। 610 से 612 एडी मोहम्मद हैज फर्स्ट रेवलेशन, फर्स्ट पब्लिक प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। 612 एडी में मोहम्मद साहब ने पहली बार इस्लाम के प्रिंसिपल्स के बारे में लोगों को बताया। फिर 621 एडी में फर्स्ट एग्रीमेंट एट अकाबा। 622 एडी में मोहम्मद साहब अपने साथियों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ मक्का छोड़ के मदीना आ गए। ठीक है, फिर आगे आप देखोगे 632 टू 661 एडी अर्ली कैलिफेट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट, सिविल वॉर भी हुए, इस्लाम का प्रचार प्रसार भी हुआ। 661 एडी से 750 एडी उमायद रूल, डमास्कस कैपिटल बन गई। डमास्कस देखिए, सीरिया की जो कैपिटल है ना डमास्कस, बड़ा ही खूबसूरत शहर है, सबसे पुराना, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली इनहेबिटेड शहर है जहां पे लोग रह रहे हैं। आज की डेट में डमास्कस के हालात बहुत खराब है, बट इसकी जो कल्चरल हिस्ट्री है वो बहुत रिच है। ये एक ऐसा सिटी है जिसको मैं कहूंगा कि हर कोई जाए, लेकिन जा नहीं सकते, अभी तो जाइएगा भी मत, सिविल वॉर चल रहा है वहां पे। बट डमास्कस की हिस्ट्री बहुत रिच है, कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा, कभी अगर सीरिया में सिविल वॉर खत्म हो जाता है तो। फिर 750 से 945 एडी अब्बासिड रूल आया, बगदाद कैपिटल बन गई। 945 एडी बुयुत्स ने बगदाद को कैप्चर कर लिया, लिटरेरी कल्चर रेफरेंस हुआ। 1063 से 1092 एडी निजाम उल मुल्क का शासन आया, जो पावरफुल साल्जुक वजीर था, इसने बहुत सारे मदरसास की स्थापना की, जिसको निजामिया कहा गया। इसको हाशी शायन ने मार दिया 1095 एडी से 1291 एडी। यहाँ पे क्रूसेड्स हुए, क्रूसेड्स मतलब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की लड़ाई। इनके बारे में बड़ा ही खूबसूरत तरीके से एक वेब सीरीज में दिखाया गया है, एर्तुगरुल नाम की, जो कि एक टर्किश वेब सीरीज है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में हर जगह पे बहुत फेमस है। फिर 1111 एडी डेथ ऑफ गाजरी, इन्फ्लुएंशियल ईरानियन स्कॉलर हुआ पोस्ट रैशनलिज्म। फिर 1258 एडी मंगोल्स कैप्चर बगदाद। ये पूरी की पूरी एक टाइमलाइन है जिसको हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में समझने की कोशिश की। पांचवें चैप्टर में और इंटरेस्टिंग बातें देखेंगे, जस्ट नेक्स्ट वीडियो पांचवें चैप्टर की होगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।